साथियों नमस्कार। आज हम सोनमर्ग में हैं। कल रात एक्चुअली काफ़ी देर हो गई सोनमर्ग पहुंचते हुए। हम पहुंचे हैं करीब 10 बजे के बाद। और आज सुबह एक और दिक्कत पता चली है कि यहाँ सोनमर्ग में कोई पेट्रोल पंप ही नहीं। पेट्रोल पंप यहाँ पे खाली एक है, वो भी यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर श्रीनगर वाले हाईवे पे है। तो हमें वापस जाना पड़ेगा 12 किलोमीटर के दूर, वहाँ से पेट्रोल भरवा के फिर आगे की यात्रा शुरू करेंगे। क्योंकि अगला पेट्रोल पंप द्रास में है जो कि 60 किलोमीटर दूर है। तो अच्छा ये रहेगा कि यहीं से भरवा लिया जाए। उसके बाद हमारा प्लान है जोजिला पास क्रॉस करने का। जोजिला पास क्रॉस करने के बाद फिर द्रास होते हुए हम कारगिल वार मेमोरियल जाएंगे। और कारगिल वार मेमोरियल देखने के बाद रात को फिर हम अदोम में रुकने का प्लान। यहाँ से कारगिल भी लगभग 60-65 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। फिर वहाँ से लगभग 285 किलोमीटर अदोम में। अब देखते हैं रात को कितने बजे तक पहुँचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। तो आज हम सोनमर्ग में हैं और अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं सोनमर्ग से। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम सोनमर्ग में आ गए। हमने ये सोचा कि सोनमर्ग में पेट्रोल पंप होगा, लेकिन पता चला कि यहाँ पेट्रोल पंप है ही नहीं। पेट्रोल पंप सोनमर्ग श्रीनगर के हाईवे पर है, जो कि यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर दूर है। तो सुबह सुबह हमें वापस जाना पड़ा 10-12 किलोमीटर पीछे उसी हाईवे पे जिससे हम आए थे कल रात को पेट्रोल लेने के लिए। खैर और कोई ऑप्शन था भी नहीं, तो जाना भी पड़ा। क्योंकि अगला जो पेट्रोल पंप था वो था द्रास में, जो कि लगभग यहाँ से 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो उतना देर का रिस्क लेने से अच्छा था, हमने सोचा चलो यहीं से पेट्रोल ले लेते हैं। तो हम वापस गए 10-12 किलोमीटर की जर्नी वापस करके पेट्रोल वहाँ से हमने भरवाया। तो ये वापस की जर्नी भी बड़ी शानदार थी, बड़ा अच्छा व्यू था। कल रात को तो ये सब हमने मिस किया था क्योंकि रात हो गई थी आते आते। हमें यहाँ पहुँचते कल रात को 10:30 बज गए थे। तो ये भी हम एंजॉय कर रहे थे। मैं कहा चलो कोई नहीं, कल रात को जो मिस किया था वो आज देख लेंगे। तो मुश्किल से 15-20 मिनट की ड्राइविंग थी ये, और हम पहुँच गए वहाँ पे। इन्हीं पहाड़ी इलाकों में देखिए बढ़िया वादियाँ हैं, हरियाली भी खूब अच्छी है। तो घूमते हुए यहाँ पे हमने पेट्रोल लिया और फिर वहाँ से हमारी जर्नी वापस शुरू हुई। वापस हम सोनमर्ग शहर में आए। सोनमर्ग शहर में यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके फिर हम आगे निकले। ये है पेट्रोल पंप। यहाँ पे मैं पेट्रोल भरवाया और फिर यहाँ से वापस सोनमर्ग शहर की तरफ आ गया। सोनमर्ग में ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ से फिर आगे निकले। आगे मेन था जोजिला पास। देखिए रास्ते में ये ऐसे भेड़ के ऐसे ही झुंड मिलते रहेंगे। मेरे ख्याल से ये लोकल लोग हैं जो कि यहाँ से भेड़ों को लेके जाते हैं, अपना यहाँ पे घास वगैरह होती होगी वहाँ ले जाते होंगे। हाँ, तो हमें अभी जाना है जोजिला पास। जोजिला पास एक ख़तरनाक पास था पहले, जिसको क्रॉस करने में कई घंटे लगते थे। कभी कभी वहाँ पे ट्रैफिक एक साइड का रोक दिया जाता था। पहले एक साइड के निकलेंगे, फिर दूसरे साइड का ट्रैफिक खोला जाता था। इस तरह से निकलते थे। ये देखिए बीच में ऐसे भीड़ के झुंड मिलते रहेंगे ऐसे। लेकिन सरप्राइज़ तो अब ये है कि अब वहाँ पे ना ये सब कुछ सब खत्म हो गया है। ना कोई वेटिंग है, ना कुछ है, ना ही वैसा ख़तरनाक एरिया है। सब इन्होंने देखिए ये ब्रिक वर्क जो है रोड पे, ये ऐसा बढ़िया कर दिया है कि अब वो सारी कठिनाइयाँ एकदम बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हमें तो पता भी नहीं चला कि हमने जोजिला पास क्रॉस कब कर लिया। वो तो रास्ते में जब बोर्ड देखे कि यू आर एट जोजिला पास, तब पता चला कि ये है जोजिला पास। अदरवाइज अब तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। इतना बढ़िया बना दिया है ये सब। वो सारी हार्डशिप अब ख़त्म हो चुकी है। तो व्यू देखिए क्या शानदार व्यू है, बढ़िया हरियाली, और ये है स्नो कैप्ड माउंटेन्स सब दिख रहे हैं। मौसम भी बहुत बढ़िया था यहाँ पे।
बर्फ़ पहले की काफ़ी गिरी हुई है, सब जमी हुई है, धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। सामने के माउंटेन पे देखिए कितनी बर्फ़ है। तो बस इसी तरह से हम चलते गए और थोड़ी देर में हम जोजिला पास पहुंच गए। यही रास्ता पहले क्रॉस करने में इतना मुश्किल होता था, घंटों घंटों का वेट करना पड़ता था, इतनी धूल होती थी, इतना ट्रैफिक यहाँ पे, मतलब वेट करते करते आदमी थक जाए। और अब वो सब कुछ बिल्कुल ख़त्म हो गया, एकदम बढ़िया कर दिया इसको। अभी इसके नीचे टनल भी बन रही है, क्योंकि विंटर में तो यहाँ पे इतना हैवी स्नोफॉल हो जाता है कि ये सब बंद हो जाता है रास्ता। तो नीचे से टनल बन रही है, आप उससे भी इसको क्रॉस कर सकते हैं। ये देखिए, बातों बातों में हम पहुँच गए जोजिला पास। भेड़ों के झुंड यहाँ पे भी हैं। अब ये बोर्ड ये लिखा हुआ था इसलिए पता चला, वरना तो हमें पता भी नहीं चला था कि जोजिला पास आ गया। ये BRO का बोर्ड लगा हुआ है। BRO ने बहुत ही शानदार काम किया हुआ है यहाँ पे। ये सब कुछ फोटोज है वहाँ की। फिर वहाँ से हम निकले। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन था कारगिल। द्रास होते हुए हमें कारगिल पहुँचना था। इस रास्ते में यही है, पहाड़ी इलाके में जो जर्नी में जो मज़ा है वो उसको क्या बताया जाए। देखिए, आप खुद ही देख लीजिए कितना बढ़िया व्यू है। इस रूट पे भीड़ थोड़ी ज़्यादा मिल रही थी। बस ऐसे ही आगे बढ़ते गए। कहीं पे पानी था, कहीं बारिश हुई थी, कहीं आगे सूखा भी है, कुछ सूखा इलाका भी है। लेकिन चाहे ये पहाड़ हो, चाहे बर्फ़ हो, चाहे हरियाली हो, चाहे सूखे पहाड़ हो, सारे के सारे ही शानदार हैं। इनकी ब्यूटी देखते ही बनती है। इसके बारे में जितना बताऊं उससे ज़्यादा अगर आप खुद जाके देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। बताना तो सब हमेशा कम ही रहेगा इसके लिए। अब सड़कों में जब से ये ब्रिक वर्क शुरू करा है इन्होंने, तब से तो ये बड़ा ही अच्छा हो गया। मेरे ख्याल से इसकी मेंटेनेंस भी शायद कम होगी। जहाँ कहीं कुछ ब्रिक टूटती होंगी उसको ही रिप्लेस कर देते होंगे, शायद ऐसे ही होता होगा। और इस पर पानी का भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब ये जितनी ये सब बर्फ़ वगैरह ये सब मेल्ट हो रही हैं, पानी बह जाता है। वो तार वाली जो रोड होती है वो उसमें तो गड्ढे हो जाते हैं, वो टूटने लगती है। इसका ये फ़ायदा है मेरे ख्याल से। तो इसको व्यू एंजॉय करिए। देखिए ट्रैफिक कितना हैवी है, यहाँ पे पूरी लाइन लगी हुई है। ये सब वैली है। इस सोनमर्ग और द्रास के बीच का रास्ता है। द्रास भी दुनिया का सेकंड कोल्डेस्ट हैबिटेट प्लेस है। वैसे देश से भी ठंडी जगह है, लेकिन वहाँ लोग रहते नहीं हैं, यहाँ पे रहते हैं। अभी देखिए कारगिल रीजन आ गया है। ये इसमें हमने एंट्री कर ली है। यहाँ मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ और काफ़ी पूरा का पूरा रास्ता तो नहीं दिखा सकते, वरना काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो वही थोड़े से ग्लिम्पसेस दिखा रहा हूँ। देखिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये सारे के सारे ट्रक्स यहाँ से ले जाने वाले हैं। इस समय सप्लाई भी जाती है सीज़न में, और काफ़ी फ्यूल भी जाता है। एक जगह तो हमने टैंकर्स की लाइन देखी, कम से कम 200-300 टैंकर्स लाइन में खड़े हुए थे। ये दूसरा झुंड, बड़े बड़े झुंड हैं यहाँ पे इनके। शानदार व्यू है।
रोड अच्छी बनने के बाद अभी तो बहुत ही मज़ेदार ये ट्रिप हो गया है। वो जितनी हार्डशिप थी वो सारी ख़त्म हो गई है। और जिनको ऑफ रोडिंग का शौक़ है उनके लिए भी रास्ते हैं, कई रास्ते ऐसे हैं जो कि अभी भी ऑफ रोडिंग करने लायक हैं, जहाँ आपको अपने अगर 4x4 की कैपेसिटी टेस्ट करनी है तो आप वहाँ कर सकते हैं। बस ऐसे ही देखते देखते ड्राइव करते हुए आराम से हम लोग जो है बहुत जल्दी ही पहुंच गए द्रास। द्रास से थोड़ा सा ही आगे है कारगिल। अभी इन्होंने एक चीज़ और अच्छी करी है, बहुत सारे छोटे छोटे ये ब्रिज बना दिए हैं, तो जितनी वाटर क्रॉसिंग थी सब ऊपर से निकाल दिया है, तो उससे भी काफ़ी समय बच जाता है, वरना पानी में से घुस के निकलना पड़ता था। कभी इसमें गाड़ियाँ फंस जाती थी, कभी पानी का बहाव ज़्यादा तेज़ हो तो और दिक्कत होती थी। ये है द्रास, ये छोटा सा शहर है, देखिए, सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस। ये इनका मार्केट है। यहाँ पे हमारा रुकने का कोई प्लान था नहीं। सोनमर्ग से निकले थे, सीधे हमें कारगिल वॉर मेमोरियल जाना था। यहाँ से निकल कर थोड़ी देर में ही हम कारगिल वॉर मेमोरियल पहुँच गए। रोड पे ही बना हुआ है, तो हाईवे से आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं। ये है वॉर मेमोरियल। ये यहाँ पे पार्किंग है, ये देखिए। ये वहाँ पे कुछ टैंक, फाइटर प्लेन, ये सब यहाँ पे एग्जिबिट किया हुआ है। और फिर यहाँ से निकले और यहाँ से आगे का हमारा रास्ता था पादुम के लिए। हमें पादुम जाना था। हमने रास्ता इस बार यहाँ से लेह का रास्ता भी सीधा हाईवे का है, लेकिन हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रास्ता ढूंढ रहे थे, तो हम ने यहाँ से पादुम का रास्ता लिया। पादुम भी जंस्कार वैली की तरफ का रास्ता है, तो जंस्कार वैली भी अभी ख़तरनाक है, मतलब रोड उनकी इतनी स्मूथ नहीं है। बगल में आप रिवर देख रहे होंगे, ये द्रास रिवर है, साथ साथ ये चल रही है थोड़ी दूर तक। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्लानिंग है कि पादुम से भी एक रास्ता निकाला जाए लेह के लिए, जिसको मनाली से कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से कारगिल से तो वो कनेक्टेड है ही ऑलरेडी। कई जगह पर रोड थोड़ी कम चौड़ी है, मेरे ख्याल से उसको चौड़ी भी करी जा रही है, तो काफ़ी बीच में काम भी चल रहा है। शायद 1-2 साल के अंदर ये पूरा रेडी हो जाएगा। और बीच में एक जगह और हमको मिलेगी, वो है ड्रंग ग्लेशियर, तो वो भी रास्ते में पड़ेगा, वो भी देखते हैं। बस ऐसे ही बीच में से काफ़ी बसावट भी यहाँ पे है, काफ़ी लोग रह रहे हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पे लोगों के घर बने हुए हैं। मेरे ख्याल से खेती काफ़ी करते हैं यहाँ पे। फिर ये नदी होने के कारण पानी की दिक्कत नहीं है, इसलिए काफ़ी लोग रह भी रहे हैं। जंस्कार एरिया में ये जंस्कार रिवर है। टेरेन कैसी भी हो, चाहे पेड़ हो या ना हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, सभी कुछ बड़ा शानदार दिखता है यहाँ पे। मौसम ठंडा है तो वो दिक्कत होती नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे खिड़की बंद करके भी बिना एसी के चला सकते हैं।
ये इस तरह से हम चलते गए। बीच में ही हमने लंच कर लिया था, क्योंकि हमें पता था कि पादुम पहुंचते पहुंचते शाम तक हो ही जाएगी। इस रास्ते पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं चल रहे हैं इस पर, क्योंकि आगे का रास्ता जो है पादुम से आगे अगर ले जाना है तो वो रास्ता थोड़ा सा ख़राब है। तो ज़्यादातर लोग कारगिल से सीधे हाईवे से ही ले पहुंच जाते हैं। हमने तो पादुम को टच करना था, इसलिए ये रास्ता लिया। देखिए बीच बीच में रिहायशी एरिया हैं, दुकानें हैं, लोगों के घर हैं, फिर जंगल हो जाता है बीच में, फिर से लोग घर आ जाते हैं। तो यही चल रहा था। इसको एंजॉय करिए। ये देखिए कितना बढ़िया दृश्य है ये पतले पतले पेड़ दोनों साइड में, कितना अच्छा लग रहा है। कई जगह पे सड़कें बहुत ज़्यादा संकरी हैं, इसको क्या करेंगे कैसे करेंगे पता नहीं। हो सकता है या तो हाईवे कहीं और से निकालें या इसी को चौड़ा करेंगे। काफ़ी खेती भी हो रही है। पानी जहाँ पे है वहाँ पे खेती के लिए इतनी दिक्कत नहीं है। ये सब हरियाली हरियाली है। देखिए रिटेनिंग वॉल, कितनी लंबी रिटेनिंग वॉल है बाईं तरफ। ये देखिए ये मशीन लेके जा रहा है, क्या कहते हैं, बैकहो। इस रास्ते पे इतनी बड़ी बड़ी मशीन ले जाना भी खतरनाक है, क्योंकि गड्ढे वगैरह होते हैं, उसमें इतनी ज़्यादा गाड़ी टिल्ट होती है। तो ये सब एक्सपीरियंस वाले हैं जो चला रहे हैं, उनको पता है, वही ले जा पाएंगे, वही इसे ले जा पाएंगे। सबके बस का तो है नहीं ये सब। ये काफ़ी रोड का काम भी हो रहा है, देखिए कितनी धूल उड़ रही है। ये सब रोड को यहाँ चौड़ा कर रहे हैं। तो 1-2 साल के बाद ये जगह काफ़ी बढ़िया बन जाएगी। काफ़ी कुछ काम हो रहा है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में सब शहर काफ़ी अच्छे बन जाएंगे। ये देखिए कितना बढ़िया दृश्य है
ये पतले पतले पेड़ दोनों साइड में, कितना अच्छा लग रहा है। कई जगह पे सड़कें बहुत ज़्यादा संकरी हैं, तो इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे पता नहीं। हो सकता है या तो हाईवे कहीं और से निकालें या इसी को चौड़ा करेंगे। काफ़ी खेती भी हो रही है। पानी जहाँ पे है वहाँ पे खेती के लिए इतनी दिक्कत नहीं है। ये सब हरियाली हरियाली है। और इसी तरह से हम आ गए ग्लेशियर पे। ये पीक है। देखिए मौसम यहाँ पे काफ़ी ठंडा है और बेस्ट पार्ट है यहाँ पे हमको स्नोफॉल भी मिल रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए बर्फ़ गिर भी रही है। अचानक ये मौसम यहाँ बदल गया। पीक पे स्नोफॉल हो रहा था बढ़िया, मौसम भी काफ़ी ठंडा था और ये ग्लेशियर देखने का मज़ा ही कुछ और था। यहाँ पे बढ़िया सड़क बनी हुई थी। ये देखिए कार के विंडशील्ड पे बर्फ़ गिरती हुई दिख रही है। ये स्नोफॉल हो रहा है जून के महीने में। ये पूरा का पूरा पीक है। जब तक हम क्रॉस कर रहे थे स्नोफॉल हो ही रहा था यहाँ पे। माउंटेन देखिए, यहाँ स्नोफॉल होता रहता है। कितना शानदार व्यू है। सारे व्यू एक से बढ़ के एक है। ये देखिए स्नोफॉल। ये है ग्लेशियर। पूरा बहता हुआ पानी देखिए जम गया है। और इस तरह से हमने ग्लेशियर को क्रॉस कर लिया। अब थोड़ी देर में ही हम पदुम की तरफ आगे बढ़ रहे थे। यहाँ से लगभग 2 या 3 घंटे का रास्ता था।
पहाड़ों पे ये है कि स्पीड थोड़ी कम रहती है, तो डिस्टेंस अगर 60 किलोमीटर भी है तब भी आराम से 2-2.5 घंटे तो लग ही जाते हैं, अगर रोड अच्छी हुई जैसे यहाँ पे है। तो अगर रोड ख़राब है तब तो और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक चीज़ बढ़िया थी कि रात यहाँ पे 8 बजे तक हो रही थी। देखिए ये शाम का दृश्य है। हेडलाइट हमें ऑन करनी पड़ गई, लेकिन आसमान में अभी भी थोड़ा सा उजाला है। ये लगभग 8 बजे का सीन है। हम पदम पहुंचने वाले थे। यहाँ पर भी होटल हमने पहले से बुक नहीं किया था, क्योंकि कुछ पता नहीं था कि कब तक पहुँचेंगे। और जब रास्ते में जब बुक करने की कोशिश करी तो फिर इंटरनेट नहीं था। तो होटल ढूंढने में भी यहाँ पे करीब आधा घंटा लग गया। यहाँ एक चीज़ और देखी, ये जो मेन रोड है शहर की, ये इसमें सारे दोनों साइड की दुकानें तोड़ी हुई हैं। तो जब उनको पूछा कि भाई ऐसा क्यों है, सारे की सारी लाइन से ही टूटी हुई है, तो वो कह रहे हैं हाईवे को चौड़ा करा जा रहा है, इसलिए आगे का जितना भी फ्रंट हिस्सा था सबका तोड़ दिया गया है। अब वो हिस्सा लीगल था कि इलीगल था ये तो नहीं पता, लेकिन पूरी लाइन से उन्होंने देखी सारी दुकानें टूटी हुई आगे से। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि हम किसी खंडर वाली बस्ती में आ गए हैं। बहुत बड़ा शहर नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था। काफ़ी सारे होटल भी थे, लेकिन सारे के सारे होटल फुल थे। वही होटल ढूंढने में करीब हमें आधा घंटा लग गया। होटल वालों से ही पूछ के कि भाई उनके अगर पास जगह नहीं है तो कोई और होटल बता दीजिए। ऐसे पता करके फिर हमें एक होटल का पता चला। फिर वहाँ रात गुजारी। यहीं पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।